नहीं रुक रहा अवैध बालू खनन। बदस्तूर जारी है अवैध बालू का कारोबार। क्यों है प्रशासन मौन? क्या बालू माफिया के पहुंच और पहचान के आगे प्रशासन पड़ा बौना? यह बता रहा है एक अलग गठजोड़ की कहानी। चलिए आज हम बात कर रहे हैं चिराचास की, जहां बोकारो जिले में सबसे अधिक अपार्टमेंट बने हुए हैं और कंस्ट्रक्शन का काम रोज हो रहा है। और जाहिर है कोई भी मकान या अपार्टमेंट बिना बालू के तो बन नहीं सकता। तो अगर बालू बंद है तो कैसे हो रहा है यह निर्माण? हमने पहले भी दिखाया था कैसे हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत भतुआ में दामोदर नदी के पास बालू उत्खनन और चास मुफस्सिल क्षेत्र में कैसे बालू की खनन और ढुलाई हो रही है। हमारी खबर चली और कुछ अधिकारी एक्शन में भी आए और कुछ बालू लदे ट्रैक्टरों की धरपकड़ भी हुई। लेकिन यह जो संगठित अपराध हो रहा है, खनिज संपदा की लूट बदस्तूर जारी है। एक भी दिन चिराचास में बालू लदे ट्रैक्टरों का आवागमन नहीं रुका। और अगर आप सुबह 6 से 10 बजे तक चिराचास स्थित पांडे पुल के किनारे खड़े हो जाएं, तो यहां सैकड़ों बालू लदी गाड़ियां आपको पार होती नजर आएंगी। इस तरह बालू लदे ट्रैक्टरों का खुलेआम आना जाना यह दर्शाता है कि या तो प्रशासन की अनदेखी हो रही है या फिर एक सुनियोजित साठगांठ के तहत इस कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन अगर कार्रवाई भी करता है तो वो महज दिखावे तक सीमित रहती है, जिससे माफियाओं को कोई खास नुकसान नहीं होता। आपको यह भी बता दें, जहां से यह गाड़ियां पार होती हैं उस पांडे पुल से चिराचास थाना महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। इन बालू लदे ट्रैक्टरों के खुलेआम आवागमन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो यहाँ के विधि व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे हों। अवैध बालू खनन की यह समस्या प्रशासनिक लचरता और माफिया गठजोड़ का ही नतीजा लगती है। जब प्रशासन का दायित्व संसाधनों के उचित प्रबंधन और अवैध कार्यों पर रोक लगाने का है, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि इतनी बड़ी मात्रा में बालू आखिर कैसे सप्लाई हो रहा है। यह भी सच है कि निर्माण कार्यों की जरूरतों को देखते हुए बालू की मांग बनी रहेगी, लेकिन जब तक सरकार वैकल्पिक समाधान नहीं निकालती और अवैध खनन पर सख्ती से अंकुश नहीं लगाती, तब तक यह अवैध कारोबार यूं ही चलता रहेगा। खबरिया टाइम के लिए बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट।